बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब देश के सामने हैं। बिहार में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड 85 तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 19 सीटें गई है। हमको 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चे के खाते में 4 सीटें आई है। दूसरी तरफ महागठबंधन को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एनडीए नेताओं ने बिहार में प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब देश के सामने हैं। बिहार में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड 85 तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 19 सीटें गई हैं। हमको 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 4 सीटें आई हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि एनडीए की जीत के बाद बिहार में जश्न का माहौल है। एनडीए नेताओं ने भी जीत को लेकर कहा है कि हमें तो पहले से ही पता था कि बिहार की जनता को केवल एनडीए पर ही भरोसा है। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे और हम लोगों को नंबर कहाँ जाएगा ये तो नहीं कह सकते थे, लेकिन एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वो जब हम लोग घूम रहे थे तो वो एक उसका वजह भी था। उसका वजह ये था कि 20 साल से मुख्यमंत्री जी का सुशासन जो बिहार में रहा और पिछले 2 साल में जब से एनडीए सरकार केंद्र में बनी तो एक बड़ा जो सपोर्ट सेंटर का रहा, प्रधानमंत्री जी का रहा, दोनों बजट में 2024 में भी और 2025 में भी। और ये लोगों को लगता था कि डबल इंजन का सरकार है, एक बड़ा बिहार के लिए एक समय है जो बिहार डेवलपमेंट करके और एक डेवलप स्टेट में टॉप 10 स्टेट में खड़ा होगा, ये लोगों को लगता था। तो वो एक दिख रहा था लोगों के बीच में। जनता, बिहार की जनता को आभार है कि उन्होंने नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी को और हमारे पांचों गठबंधन के साथी को के ऊपर विश्वास किया और प्रचंड जीत से बिहार में एक विनम्र, शालीनता और विकास की जो प्रतिमूर्ति हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसको उन्होंने ताकत देने का काम किया है। मोदी जी का भी हम लोगों का विशेष आभार है, चिराग जी का भी आभार है, जीतन राम मांझी जी सहित उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आभार है कि सब लोगों ने मिलकर एक मजबूत टीम के रूप में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और मजबूत शिकस्त देने में हम लोग सफल रहे और जनता का भरोसा जीतने में सफल रहे। बिल्कुल, हम लोगों ने तो संकल्प लेके ही चला था। 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जो परिणाम होगा 2010 का परिणाम था उससे भी बेहतर परिणाम हासिल होगा। चलिए, हम लोग लक्ष्य के करीब पहुँचे। मेरा लक्ष्य था 225 का। सभी एनडीए घटक दल के तमाम नेता हम लोग एक साथ होकर सभी जो हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो समन्वय स्थापित हुआ और जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो उपलब्धि है, लोगों ने पसंद किया, भरोसा जताया। अरे ये शानदार जीत है। कहाँ है वो लोग जिसने ये कहा था कि बिहार को हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, लोकतंत्र को चुनौती दिया था। सारे जाति और धर्म के लोगों ने हमको वोट देके फिर से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। हम उनको सैल्यूट करते हैं। बिहार में एनडीए की जीत से पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने भी बिहार में एनडीए की जीत पर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन वाली सरकार को चुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी से लेकर के छठ मैया तक किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। बिहार की जनता ने उसका स्पष्ट जवाब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मार करके दिया है। जो सरकार बनाने की बात करते थे वो दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए और ये स्पष्ट हो गया है कि अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति और विकास के एजेंडा को ही देश की जनता स्वीकार करने वाली है। देखिए, जब चुनाव में विकास और सुशासन ये 2 मुद्दे बन गए थे तब हर कोई ये मान रहा था कि प्रचंड बहुमत मिलेगा एनडीए को। जंगल राज की कहानियां लोग याद कर रहे थे। इसलिए ये जो जीत हुई है ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, बिहार की जनता का हमें जो आशीर्वाद मिला, हम बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास
और धरातल पे जो विकास उतरा और नीतीश जी ने जो सुशासन दिया वो बिहार की जनता को साफ दिखा। इसलिए ये जो चुनाव में नतीजे आए हैं वो विकास और सुशासन के कारण आए हैं। बता दें कि एनडीए की जीत में महिला रोजगार योजना का भी अहम योगदान है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार चुनाव से ऐन पहले राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। और खास बात ये रही कि विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले इस तरह की योजना लॉन्च करने का विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया और उसका परिणाम सबके सामने है।